दादुर के वो सूत, उसकी जीभ दादुर के जीभ के समान है। दादुर माने मेढक। हमारे संत तुलसीदास जी महाराज कहते दादुर धुनि पूरी, दादुर धुनि चहु और सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदाय। जैसे ब्रह्मचारी लोग जब वेद पढ़ते, बड़ा सुंदर व्यंग भी है, तो स्वर तो बहुत अच्छा होता है। उदात तरुदात स्वरित वेद से पढ़ते हैं ब्रह्मचारी वेद, किंतु उसका अर्थ पता नहीं होता है। ऐसे मेढक बोलते तो टर 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 हैं, किंतु उसका अर्थ पता नहीं होता, अर्थ क्या है कुछ है ही नहीं। ऐसे ये जीव यदि भगवत गुणानुवाद न गाए, भगवान नाम न गाए, तो ये जीव भी दादुर के वसूत, दादुर के समान है। सूत जी को कहा, इसलिए भगवान की कथा सुनाओ। बाद में तारादर्शी परीक्षित ने जब सृष्टि विषय प्रश्न पूछा, तब हमारे सुखदेव जी महाराज ने 12 श्लोकों में स्तुति की है। हमको बहुत प्यारी लगती है स्तुति। किरात हूड़ांद पुलिंद पुलकषा आभीर कंका यवन खसादयाः एन्ने च पापा यदुपाश्रयश्रयाः। ये जितनी जातियों का नाम लिया गया है सब अधम जाति है। किरात, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस, ये जितने भी अधम से अधम जाति में उत्पन्न हुआ जीव, यदुपाश्रयश्रया, जिसने भगवान का आश्रय लिया है, ऐसे संत का आश्रय ले ले। अच्छा एक बात बताए, कई बार जो भगवान का आश्रय लेते हैं उनको भगवान देर से मिलते हैं, किंतु जो भगवान का आश्रय लिए हुए संत हैं, भक्त हैं, उनका आश्रय लेने के बाद भगवान जल्दी मिल जाते हैं। आप कहेंगे ये कैसे? आप लोग भी इस बात को समझते होंगे, मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। ऐसे लड़के से ज्यादा लड़के का लड़का या लड़की प्यारी होती है कि नहीं? अग्रवाल जी ऐसे से गर्दन हिला लो, ऐसे से हिला लिया करो। बेटे से ज्यादा बेटे का बेटा प्यारा होता है, बेटी प्यारी होती है। ऐसे भगवान को भी अपने भक्त से ज्यादा अपने भक्त का भक्त प्यारा होता है। भक्तमाल में तो बहुत सारी कहानियां, कथाएं बहुत सारी हैं। तो भगवान अपने भक्त को बाद में मिले, किंतु भक्त के भक्त को पहले मिल गए। एक बड़ी रसीदी कथा मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक कोई संत जंगल में बैठकर आराधना कर रहे थे। महीनों बीत गए, आंख बंद करके बैठे रहते हैं। एक शिकारी शिकार खेलने जाता है, उसको लगता है कि ये भी कोई शिकारी है, क्योंकि शिकारियों को दुनिया शिकारी लगे। वो महात्माओं से परिचय था नहीं कि कोई साधु हैं, साधना करने बैठे हैं। कई दिन बीते तो शिकारी को भी दया लगाई। शिकारी ने उस साधु को जाकर हिलाया, क्यों भाई तुम भी शिकारी हो? महात्मा ने सोचा कि इसको कहूंगा कि मैं महात्मा हूं तो पूछेगा महात्मा किसे कहते हैं, तो फालतू में समय खराब करना पड़ेगा। इसको समझाने की ऊर्जा खर्चा करने पड़ेगी और कोई फायदा तो है नहीं। तो उन्होंने गर्दन हिला दिया कि हाँ हम भी शिकारी। तो बोले चोर चोर मौसियात भाई, तुम भी शिकारी हम भी शिकारी, दोनों मित्र हैं। हम तो रोज शिकार खेल करके ले जाते हैं, मांस बेच करके अपना व्यापार करते हैं, और तुम पर हमको बड़ी दया आती है। कई दिनों से ऐसे भूखे प्यासे बैठे हो, कैसा शिकार करने आए हो? कौन सा मृग चाहिए? कस्तूरी वाला? कैसा मृग चाहिए? तुमको कोई विशेष शिकार चाहिए? संत ने कहा हाँ शिकार तो विशेष ही चाहिए, किंतु हमारा शिकार सांवरा है, सलोना है,
सलोना माने नमकीन है, लोट माने नमक ही होता है। जिसको देख करके मुख में पानी आ जाए। हमारा शिकार सांवला है, सलोना है, पीतांबर पहनता है, घुंघराले केस पास हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, उन्नत ललाट है, अधरों पर मंद मंद मुस्कान छाई रहती है, अपने हाथों में वेणु लेकर रखता है, कभी अधरों पर धर कर बजाता है, सबके चित्त को चुराता है। शिकारी ने कहा मैंने आज तक तो ऐसा शिकार देखा नहीं है। बोले हमने देखा है, सुना है, हमको वही पकड़ना है। तो कहा मैं सहयोग करता हूँ, कई दिनों से तुम बैठे हो, थोड़ी दूर जाने के बाद फिर भूल गया कि कैसा है। बोले शिकार की पहचान बताओ। बोले सांवरा है, सलोना है, घुंघराले केस पास हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, अधरों पर मंद मंद मुस्कान छाई रहती है, घुंघराले केस पास है, उन्नत ललाट है, अधरों पर धर कर वेणु बजाता है। समझ करके थोड़ी देर, एक दिन के बाद फिर लौट के आया, फिर बताना। मैं भूल गया, फिर बताया। अब वो शिकारी चिंतन में लग गया कि ऐसा शिकार मिलना चाहिए। सुबह से शाम तक चिंतन करता है कि सांवरा है, सलोना है, घुंघराले केस पास है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर सोचा कि शायद उस शिकार को मेरी पहचान होगी तो मुझे देख करके भाग जाता होगा, इसलिए कभी वृक्ष पर चढ़ जाता है, कभी छुप जाता है झाड़ियों में, कभी फिर ऊपर आता है, कि पता नहीं कब मिलेगा। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ तो ठाकुर को लगा कि अगर नहीं जाते हैं तो हमारे भक्त की वाणी झूठी हो जाएगी। उसको लगेगा कि ऐसा कोई शिकार विकार होता नहीं है, झूठ बोल रहा है, तो मिलना चाहिए। वो शिकारी ऊपर बैठा था, जाल पकड़े हुए, भगवान समीप में ही वेणु बजाते हुए त्रिभंग ललित गति से आ रहे थे। देखकर बलिहार हो गया। बोले शिकार क्या है? प्राण है। तो लगता है ये मारने के लिए नहीं पकड़ने आया है, पालने के लिए पकड़ने आया है, तो इसको कहीं खरोच न लगे। तो जो वृक्ष के नीचे आए श्री कृष्ण, ऊपर से जाल डाल करके और जाल के अंदर बांध करके टांग करके चल पड़े। और महात्मा के पास जाकर कहा ये देखो कितने दिन से बैठे हो, तुम्हें नहीं मिला, मैं 3 दिन के अंदर पकड़ कर लाया हूँ, पहचान करो। बातें बताई थी इसमें है कि नहीं है। महात्मा ने आंख खोला और देखा कि जीवन धन जाल के अंदर पकड़े गए हैं। देख करके बलिहार हो गए और कहा वारे वाह प्यारे, जीवन बीत गया तुम्हें पुकारते पुकारते, कभी निहार नहीं पाया और आज इस पहेलिया के जाल में फंस गए। ठाकुर ने मुस्कुरा करके कहा बहेलिया के जाल में नहीं फंसा हूं, तुम्हारी बातों में फंसा हूं। तुमने कहा था ऐसा शिकार होता है। सच कहे भगवान अपने भक्त की वाणी को सत्य करते हैं। प्रत्यावभाषितम, ऐसे महाराज कोई कीर्तन करे, कोई स्मरण करे, कोई गान करे, कोई ध्यान करे, उसके जीवन में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भगवान सोलंक श्रेष्ठ भगवान बचांस में मेरी वाणी के संग महाराज अलंकार बने। बाद में सुखदेव जी महाराज ने स्तुति करके बड़ी रसीली बात कही। ये पुराणों की अभिव्यक्ति का एक बहुत सहज सरल प्रयोग है। वेद में केवल दर्शन होता है, दृष्टांत नहीं होते। बहुत कम दृष्टांतों का वर्णन है, किंतु पुराणों में दर्शन की बात निश्चित रूप से दृष्टांत से ही प्रयुक्त की जाती है। अब यहां वर्णन किया कि एक दिन नारद जी महाराज अपने पिता के दर्शन के लिए गए, ब्रह्मा जी के। तो पिताजी ध्यान में बैठे थे। ध्यान से जब उठे तो नारद जी ने प्रणाम करके कहा आप तो पूर्वेशाम अपि पूर्वजः, मैं तो सबसे परे सबसे बड़ा आपको ही समझता था। आप ध्यान करते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र एक बात कहूं,
ऐसा नहीं कि तुम जानते नहीं हो कि मैं किसका ध्यान करता हूं, तुम जानते हो, किंतु मैं सृष्टि की संरचना में लग गया तो तुमको हमारे ऊपर करुणा लगी होगी कि रजोगुण में इतना बह गया है कि पता नहीं अपने प्यारे की स्मृति इसको है कि नहीं। उस करुणा के कारण तुमने हमसे प्रश्न पूछा है। मैं बताता हूं, कहा जिनकी माया से मोहित होने के बाद लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यन माया मोहिता, जगत गुरु तो केवल हमारे वही आराध्य हैं, दूसरा कोई जगत गुरु हो भी नहीं सकता है, किंतु मोहित लोग मुझे ही जगत गुरु कहते हैं। और देखो पुत्र, एक बात कहूं, जब ये सृष्टि नहीं थी उस समय जल ही जल था। जल में कमल का प्रादुर्भाव हुआ और कमल में मेरा प्राकट्य हुआ। मैंने अपने कारण को निहारने के लिए बड़ा प्रयास किया, खोज खोज करके हार गया कि मुझे बनाने वाला कौन है। तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी, स्पर्शे सुयद सोडस मेघ विंसम, तप करो तप करो तप करो। हजारों वर्ष तप में लगने के बाद उस प्रभु का दिव्य धाम का दर्शन हुआ और बाद में प्रभु के दर्शन हुए। ऐसे हमको निहार रहे थे। भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम, उनकी आंखों से मेरे लिए अमृत टपक रहा था, दृगासव टपक रहा था।